नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सागर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इससे पूर्व जो कक्षा है उसमें हमने माहेश्वर सूत्रों का परिचय प्राप्त किया था। माहेश्वर सूत्रों का हमने सरल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट में और सुबोध तरीके से हमने अध्ययन किया था। अब उन्हीं के आधार पर अगला जो हम प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, अगला जो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, संस्कृत वर्णों का परिचय। वर्णों का परिचय, हमें वर्णों का परिचय होना आवश्यक है कि अर्थात संस्कृत शिक्षा में या पाणिनि शिक्षा में कितने वर्ण हैं, मूल स्वर कितने हैं, मूल वर्ण कितने हैं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, इसके अलावा ऊष्म वर्णों का क्रम क्या है, उनकी संख्या क्या है, अंतस्थ वर्ण जो है उनका क्रम क्या है, उनकी संख्या क्या है। क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इस प्रकार के जो कई प्रश्न हैं वो सीधे पूछे जाते हैं और उनका उत्तर यदि हमें अच्छे से मालूम है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं तो हो सकता है कि हम गलती करें, क्योंकि ये वर्णों की संख्या भांति भांति अलग अलग प्रकार से, जैसे हम कहें माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या 42 होगी, परंतु यदि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कहेंगे तो 63 अथवा 64 होगी। तो इस प्रकार से हमें वर्णों का जो परिचय है वो अच्छे से जानना है। ये जो कक्षा है ये सभी के लिए मैं कहूँ कि अनिवार्य है। जो भी संस्कृत पढ़ने का इच्छुक हो, वो किसी भी कक्षा का विद्यार्थी हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो भी संस्कृत से संबंधित हो उसकी तैयारी कर रहा हो, या सामान्य व्यक्ति भी अगर जो संस्कृत को जानना चाहे उसके लिए भी ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी इसको देख सकते हैं। चलिए हम परिचय करते हैं वर्णों का। संस्कृत वर्ण परिचय। सबसे पहले मूल वर्णों या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यदि हम वर्णों की बात करें तो ये वर्ण हमारे पास हैं 42 वर्ण है। 42 में 9 तो है अच प्लस 33 है हल। 9 अच और 33 हल, इनको मिला करके जो आपके पास वर्ण हो गए 42। आगे देखिए संस्कृत वर्णों की व्यावहारिक संख्या। व्यावहारिक संख्या जो है ये मानी जाती है 48 व्यावहारिक संख्या मानी जाती है। इसमें 5 तो है ह्रस्व स्वर अ ई उ री ली। इसके बाद आपके जो है 8 है दीर्घ स्वर, जिसमें आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इस प्रकार ये जो 8 सूत्र है, 8 जो ये वर्ण है या स्वर है, वर्ण है, वो क्या है आपके हो जाते हैं दीर्घ। इसके अलावा 33 है व्यंजन, 33 हो गए व्यंजन। और 2 जो वर्ण हैं वो हैं, जैसे हम हिंदी वर्णमाला में अंग से अंगूर और 2 बिंदी के अह बोलते हैं, और संस्कृत में उसे अनुस्वार और विसर्ग बोला जाता है। तो 2 हैं अनुस्वार और विसर्ग, जिनको कहा जाता है अयोग वाह, अयोग वाह। तो ऐसे ये मिलाकर के आपके पास कितने होते हैं 48 वर्ण होते हैं। अब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर हम वर्णों की संख्या बात करें तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व वर्णा भाषायाम मता, अर्थात भाषायाम मता जो पाणिनीय शिक्षा है उसके अनुसार उनके मत में जो है वर्णों की संख्या 63 अथवा 64। 63 अथवा 64। 63 अथवा 64 में अब कौन कौन से हैं तो हम बात करें तो इसमें 22 तो हैं स्वर, 21 अथवा 22। 21 अथवा 22, तो यहां पे लिखें कि 21 अथवा 22 तो आपके पास हैं स्वर। इसमें 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर और 8 अथवा 9 प्लुत स्वर शामिल होते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाते हैं 21 अथवा 22। क्योंकि जो लिरी है, लिरी, तो इसको कहीं जो संस्कृत के विद्वान है वो इस लिरी को जो है इसको वो प्लुत स्वर में नहीं मानते और कुछ इसको प्लुत स्वर में मानते हैं। अतः इसको अगर मानते हैं तो 64 होते हैं और नहीं मानते हैं तो 63 होते हैं। अतः 63 अथवा 64। इसके बाद आते हैं 25 स्पर्श व्यंजन। 25 स्पर्श व्यंजन होंगे। इसके बाद 4 ऊष्म व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ वर्ण, 4 हो जाएंगे अंतस्थ वर्ण। इसके पश्चात 2 अयोग वाह, 2 अयोग वाह यानी कि विसर्ग और आपके अनुस्वार। इसके पश्चात 1 उपदमानीय और 1 जिह्वा मूलीय, 1 उपदमानीय और 1 जिह्वा मूलीय। तत्पश्चात हम कहें 4 यम, 4 जो होंगे वो होंगे यम वर्ण, 4 होंगे यम वर्ण। 4 के पश्चात हम चलें तो 1 होगा दुस्पृष्ट, दुस्पृष्ट, 1 होगा दुस्पृष्ट। दुस्पृष्ट जो ल होता है उसी की एक आवाज होती है अड़, अड़, ळ।
जो ळ होता है, इस ळ को जो बोला जाता है धु स्पृष्ट। अभी इसको और हम जो विस्तार से वर्णों को एक एक देखेंगे, उसमें इसको देखेंगे। तो ये है एक, अभी हम संख्यात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो एक हो गया धु स्पृष्ट, धु स्पृष्ट। अब अगर इनको जोड़ते हैं तो देखिए, इनको जोड़ें तो आपके 22, 25, तो 22 और 25 ये हो गए 22 और 25 22 प्लस 25, तो ये हो गए आपके 47। 47 तो ये हुए। 47 के बाद 4, 47 और 4 51, 51 और 4 55, 55 और 2 57, 57 1 58, 58 1 59, 59 और 1 60, 60 और 4 64। तो हम कहें कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमारे पास ये 64 वर्ण होते हैं। जो है, एक बार फिर बताऊं, देखिए 21 अथवा 22 तो स्वर होंगे, जिसमें 5 ह्रस्व, 8 दीर्घ और 8 अथवा 9 प्लुत होंगे। इसके पश्चात 25 होंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श जो वर्ण है वो होंगे 25। 4 होंगे ऊष्म, 4 होंगे अंतस्थ, 2 होंगे अयोगवाह, 1 जिह्वा मूल्य, 1 उपदमानीय, इसके अलावा 4 यम वर्ण और 1 दु स्पृष्ट वर्ण। इस प्रकार ये हो जाते हैं आपके 63 अथवा 64। ये तो हमने वर्णों के बारे में जाना कि यदि माहेश्वर सूत्र के अनुसार 42 वर्ण, सामान्यतया बात करें तो 48 वर्ण, और संस्कृत या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की यदि बात करें तो कितने होंगे, 63 अथवा 64 वर्ण। अब देखें हम स्वर। तो मूल स्वर या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर। तो पाणिनीय जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर, तो माहेश्वर सूत्रों में जब हम पढ़ते हैं तो ऐ उण री लिरिक ए ओंग ऐ आउच, आई आउच तक ही क्या है, स्वर है, और ऐ आउच तक हम बोलते हैं अच। तो इसमें संख्या कितनी है, 9। 9 जो है इसमें आपके संख्या है, ऐ उण री लिरिक ए ओंग ऐ आउच तक के 9 इसमें अच हैं। इसके बाद व्यावहारिक स्वर। व्यावहारिक स्वर जब हम देखते हैं तो ये 9 स्वर तो ये हैं, लेकिन उसमें क्या है कि 5 तो जो है ह्रस्व स्वर अ ई उ री लिरी, इनको मानते हैं, और फिर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ और औ, इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास ये हो जाते हैं, इनकी संख्या हो जाती है 13 ये हो जाते हैं व्यावहारिक स्वर की कहें तो। लेकिन पाणिनीय शिक्षा अनुसार यदि स्वर कहें तो फिर 5 हो जाएंगे ह्रस्व, फिर 8 हो जाएंगे दीर्घ, और 8 अथवा 9 हो जाएंगे प्लुत, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ये हो जाएंगे 21 अथवा 22। स्वरों की कुल संख्या 22। तो इसमें देखिए ह्रस्व स्वर कितने हैं, ये 5 ह्रस्व स्वर 5 है, अ, ई, उ, री और लिरी। इसी प्रकार दीर्घ स्वर हैं 8, आ, ई, उ, री, लिरी, सॉरी री, ए, ओ, आई और आओ। ये 8 स्वर हो गए आपके दीर्घ स्वर। इसके अलावा 8 अथवा 9 ये प्लुत स्वर हैं। प्लुत स्वर देखिए, जैसे आ और ये प्लुत का निशान लगा दिया। 3 का मतलब है कि ह्रस्व की 1 मात्रा है, दीर्घ की 2 मात्रा है और प्लुत की 3 मात्रा होती है। तो 3 मात्रा का यहाँ पर पीछे ये जो चिन्ह है, तो इससे पहचान होगी कि ये स्वर कौन सा है, प्लुत है। आ है, ई है, इसके अलावा उ, री। अब यदि लिरी को हम मानते हैं, ये लिरी, तो फिर हमारे पास जो इनकी संख्या 9 हो जाएगी। इसके अलावा ए, ओ और औ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ए, ओ, ऐ और औ। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यदि लिरी को भी हम मानते हैं तो कितने हो गए, 9, 8 अथवा 9। तो ये हमने देखिए, पहले हमने जाना कि वर्ण, टोटल वर्णों की संख्या, इसके बाद हमने जाना स्वरों के बारे में। अब आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात हम जानते हैं कि जो अन्य प्रकार के जो व्यंजन है, विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन वर्ण है, अंतस्थ वर्ण हैं, आपके
ऊष्म वर्ण है, अंत जो द्विस्पृष्ट वर्ण है, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वर्णों की कुल संख्या और इसके बाद स्वर वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब हम जो हल वर्ण है या व्यंजन वर्ण है उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, व्यंजन वर्णों की जानकारी प्राप्त। तो देखिए जो व्यंजन वर्ण होते हैं पाणिनीय शिक्षा में, सबसे पहले कहें जो व्यंजन हैं, जो जिनका वर्णन जो है माहेश्वर सूत्रों में हुआ है वो कितने हैं? 33 है, जिसमें यदि क्रमशः बात करें तो 4 हैं अंतस्थ व्यंजन, तत्पश्चात 25 हैं स्पर्श या फिर हम कहें वर्गीय व्यंजन और 4 हैं ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 33। अब इनको आप अलग अलग बांटें तो सबसे पहले देखें जो 25 जो व्यंजन हैं या वर्ण हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जब उच्चारण उनका होता है तो किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए निकलते हैं। इसके अलावा वर्ग में वो बटे हुए हैं इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और उदित इसलिए कहते हैं कुचु टू तुपु एते उदिते। प्रथम वर्णों के वर्ग के प्रथम वर्ण के जब ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वर्गों का प्रथम वर्ण जो है अपने सभी वर्णों का बोध कराता है। जैसे हम देखें कि कु, चू, टू, तू और पू, थोड़ा लेते हैं पर कु, चू, टू, तू और पू। अब इसमें क, ख, ग, घ और ङ, ऐसे ही च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। लेकिन अब हम पढ़ रहे व्यंजन, तो ये सब जब व्यंजन बनाएंगे तो इन सब के नीचे हम हलंत लगाएंगे। हलंत लगाने के पश्चात इनमें जो स्वर है वो इनमें से निकल चुका है और अब ये पूर्ण व्यंजन है। अब इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहेंगे? अगर इधर से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, इधर से भी गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो बात करें तो 5 × 5 और वर्ग का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ भुजा से भुजा गुणा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कहें कि ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने कहा उदित, तो कुचुटु तुपु एते उदित है। कुचुटु तुपु को जो है उदित कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कु का मतलब है पूरा क वर्ग, चू का मतलब है च वर्ग, टू का मतलब है ट वर्ग, तू का मतलब पूरा त वर्ग और पू का मतलब पूरा प वर्ग से होता है। तो ये 25 जो वर्ण हैं ये तो है आपके उदित वर्ण, स्पर्श वर्ण या फिर वर्गीय व्यंजन। इसके अलावा 8 वर्ण जो आते हैं माहेश्वर सूत्रों में वो होते हैं अवर्गीय, अर्थात जो इस वर्ग में शामिल नहीं है। ऐसे 2 प्रकार के वर्ण हैं, एक तो अंतस्थ, अंतस्थ अर्थात जिनका जब उच्चारण करते हैं तो वायु अंदर की तरफ जाती है। तो अंतस्थ, अंतस्थ कौन से हैं? ह के ह जो है तो उसके बाद ह ये व र ट, ह तो ये व र ट और लण। तो हम कहें कि ये व र ल, ये इनका क्रम है माहेश्वर सूत्र के अनुसार। यदि संस्कृत में पूछा जाता है कि यण वर्णों का क्रम बताइए तो फिर ये व र ल, जबकि हिंदी में ये र ल व होता है। हिंदी में बात करते तो ये र ल व, लेकिन संस्कृत में यदि पूछा जाता है तो ये व र ल, ये इनका क्रम है, क्रम अनुसार 4। इसके अलावा ऊष्म 4 होते हैं, ऊष्म श, श, स और ह। ये 4 जो वर्ण हैं या व्यंजन हैं ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद 2 है आपके अयोग वाह, 2 हैं अयोग वाह। अयोग वाह अर्थात जिनका वर्णन माहेश्वर सूत्रों में नहीं हुआ है, अयोग वाह। तो ये 2 वर्ण जो हैं, इसके बाद जो लगभग जो वर्ण हैं इनका वर्णन जो है इसमें माहेश्वर सूत्रों में नहीं है। तो ये जो 2 वर्ण हम पहले देखें अयोग वाह, इसमें आते हैं एक तो विसर्ग और एक आएगा अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार। तत्पश्चात जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय अर्थात इसका जो उच्चारण स्थान है ये जिह्वा का मूल होता है। कहने का मतलब है यदि क अथवा ख, क और ख, क और ख के बीच में यदि पूर्व में यदि अर्ध विसर्ग आता हो, जैसे ये विसर्ग है, जब इसको आधा ऊपर से काटा और आधा नीचे से काटा
आधा ऊपर से आधा नीचे से काटने के बाद इसका जो आकार हो गया अर्ध विसर्ग हो गया। यदि क या ख के पूर्व में ऐसा कोई आकृति मिलती है, ऐसा कोई निशान मिलता है, तो फिर ये जो वर्ण है ये कहलाएगा जिह्वा मूल्य, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूल होता है। तो एक ये वर्ण जो है, इसी प्रकार हम कहें उपदमानीय। उपदमानीय है कि प या फिर फ। यदि यही जो अर्ध विसर्ग का निशान है, यदि ये प या फ के पूर्व आता है, प या फ के पूर्व में आता है, तो फिर हम क्या कहेंगे, इसे उपदमानीय। प या फ के बीच में यदि ये निशान आता है तो हम इसे कहेंगे उपदमानीय अर्ध विसर्ग का निशान। उपदमानीय वर्ण जो होंगे, यदि प या फ के पूर्व में यदि अर्ध विसर्ग आता है तो ये उपदमानीय हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करें यम वर्ण। यम वर्णों की संख्या कितनी है, 4। यदि हम कहें कि जो वर्गों के जो प्रथम, हम कहें कि प्रथम जो 4 वर्ग हैं, यानी कि ये 4 वर्ग, ये प्रथम जो 4 वर्ग है, या इसके जो पहले है तो क ख ग घ, ये जो वर्ण हैं, यदि इनके बाद में इनकी ये लगातार 2 बार आते हो कोई भी, जैसे क यहाँ पर देखिए 2 बार आया है क, इसके अलावा ख 2 बार आया है, ग 2 बार आया है, इसके अलावा घ 2 बार आया है, ये 2 बार आए, लेकिन इनके बाद कोई भी पीछे इनके पश्चात पंचम वर्ण हो, इनके बाद कौन सा वर्ण हो, पंचम वर्ण हो। तो देखिए यहाँ क के बाद न है, पंचम वर्ण है, यहाँ न है, पंचम वर्ण है, और यहाँ भी न है, पंचम वर्ण है, यहाँ भी न, पंचम वर्ण है। तो जो पंचम वर्ण से जस्ट पूर्व वाला जो वर्ण है, इसको क्या कहेंगे, यम वर्ण। जैसे यदि कहे कि यहाँ पर जो पलिक ध्वनि है, इसमें न के पहले जो ये क है ये यम है, यहाँ पर जो है चककनतु ये है, तो इसमें जो न से पहले जो ख है ये यम वर्ण है, और इसी प्रकार यहाँ पर न से पहले जो ग है ये यम वर्ण है, और यहाँ पर जो न से पहले जो घ है ये यम वर्ण है। तो हम कहें कि पंचम वर्ण के बाद यदि क वर्ग, जो वर्गों के जो 4 हैं, तो क ख ग घ ङ, जो ङ को छोड़ के क ख ग घ, तो ये वर्ण यदि लगातार 2 बार आए, तो जो पंचम वर्ण से जस्ट पहले वाला है, यानी कि दूसरा पंचम वर्ण जो है, पंचम वर्ण से पहले वाला दूसरा जो वर्ण है, लगातार 2 आने पर दूसरे नंबर का, लेकिन पंचम वर्ण से पूर्व वाला, तो ये जो वर्ण है ये कहलाएगा यम वर्ण। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। यम वर्ण होंगे 4। अगला जो है दुस्पृष्ट। दुस्पृष्ट जो वर्ण है ये है 1, और इसको बोलते हैं अड़। अड़, जैसे हाड़ोती में कोई शब्द है आड़या, काड़या, या कोई भी ऐसा शब्द है, वहां पर हम ल शब्द यूज करते हैं। संस्कृत में भी ऐसे कई मंत्र आते हैं, श्लोक आते हैं, जहां पर इसका प्रयोग होता है। तो ये ल से हट करके एक वर्ण है, दुस्पृष्ट वर्ण इसको कहते हैं, और ये है ड़। इसके अलावा ये होने के पश्चात इनकी जो संख्या होती है ये होती है 42। यहाँ तक जो संख्या होती है इनकी कितनी होगी, 42 इनकी संख्या होगी। तत्पश्चात इससे पहले जो हमने जाना कि 21 अथवा 22 क्या होंगे, स्वर होंगे। अगर हम लिरि को प्रुत मानते हैं तो फिर जो है 22 हो जाएंगे, और नहीं मानते तो 21 रह जाएंगे। और तब जब टोटल यहाँ पर जोड़ेंगे तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 63 अथवा 64। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 63 अथवा 64। तो आज की कक्षा में हमने जो है वर्णों के बारे में जाना कि स्वर वर्ण मूल कितने होते हैं, व्यावहारिक कितने होते हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं। इसी प्रकार व्यंजनों के बारे में हमने जाना कि व्यंजन जो वर्ण होते हैं उनमें कौन कौन से वर्ण होते हैं। जैसे 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं। सभी वर्णों के बारे में हमने आज एक सरल तरीके से जानने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा में आपको जो है वर्ण परिचय अच्छे समझ में आया होगा। और ये जो है ये आज की कक्षा आपको संस्कृत शिक्षा में या संस्कृत अध्ययन में बहुत मदद करेगी। और आपको यदि ये कक्षा अच्छी लगे तो आप आगे शेयर करें और जो है इस कक्षा को आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कक्षा लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।